हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के इस एपिसोड में। आज का दिन तो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहा। पहले तो ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनको वेस्ट इंडीज़ ने हराया। काफ़ी सालों बाद वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो और काफ़ी अच्छे से हराया, मतलब काफ़ी फाइट करी उन्होंने, दे नेवर गिव अप। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी। इनफैक्ट जब फर्स्ट इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग धाराशायी हो गई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से रिकवर किया, जो कि मुझे लग रहा था कि वो रिकवर करेंगे, उन्होंने रिकवर किया, तो मुझे लगा कि अगेन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। जैसे पाकिस्तान ने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के टूर में, मुझे लगा था कि वेस्ट इंडीज़ ने भी शायद अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और आज भी जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ खड़ा रहा, मुझे लगा कि फाइनली ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस मैच इवन इफ विद वन विकेट इन हैंड। बट हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। उनके जो यंगस्टर्स हैं, यंग लड़के हैं, खासकर शमारा जोसेफ, जो शायद आज फील्ड पर उतर भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ पेन इन हिज लेग। आए, उन्होंने 7 विकेट ली, 7 विकेट उन्होंने ली, और वैसे ही 7 विकेट हिंदुस्तान में एक न्यू डेब्यूटेंट टॉम हार्डली ने ली। उसने भी हिंदुस्तान के 7 खिलाड़ियों को आउट किया 60-62 रन देके, और इंग्लैंड ने भी पहला टेस्ट मैच हिंदुस्तान में जीत ही लिया। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, कल भी हमने बात करी थी कि अब ये भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में, खासकर भारतीय यंगस्टर्स के हाथ में, कि इस मैच का रिजल्ट क्या होता है, उनमें कितना पेशेंस है, किस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट को खेलते हैं, वो डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड हो गया जैसे यशस्वी जायसवाल इस तरीके से आउट हुए। उससे हमें पता लगता है कि उनमें पेशेंस की कितनी कमी है, और उनका जो खेलने का तरीका है खासकर टेस्ट क्रिकेट में, उस पर भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और शुभमन गिल, मुझे तो लगता है कि उन्हें भी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट से जाकर डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 हज़ार रन बनाने चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास में, रणजी में। उसके बाद वापस टीम में आना चाहिए। तब तक जो बाकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4-5 हज़ार रन बना रखे हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। खैर, इंडिविजुअल प्लेयर्स पे हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं टेस्ट मैच में। तो वेस्ट इंडीज़ को बधाई, ब्रायन लारा को बधाई। काफ़ी साल से ब्रायन जो है वेस्ट इंडीज़ को हारता हुआ देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। आज जब वो जीते तो उनकी भी आंखों में आंसू थे। इट वाज ग्रेट टू सी दैट वेस्ट इंडीज़, जो कि हम सभी की शायद फेवरेट टीम्स में से एक आती है, एंड दे आर डूइंग वेल एंड बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ मियर थिंग, स्पेशली इन गाबा। दोबारा से गाबा का घमंड टूटा है। और इधर वापस हम हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेज़ों ने भी हमारे स्पिनरों का घमंड तोड़ दिया है। और जो डेब्यूटेंट कल हम बात कर रहे थे, टॉम हार्टली, जिसको पहले इनिंग के अंदर मेरे ख्याल से 7 रन 8 रन पर ओवर के हिसाब से उसकी पिटाई हुई थी, और हमने खूब बढ़ चढ़ के उसको पेला था। पर आज जो है वही टॉम हार्टली हमसे खेला ही नहीं गया। उन्होंने पूरा दिल लगा कर गेंदबाजी करी, और भारत के बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को बता दिया कि कोई भी स्पिनर भारत में आएगा तो वो उनका ऐसा हल कर ही देता है। अब ये कहानी अभी से नहीं चल रही है, एक्चुअली ये कहानी काफ़ी पहले से चल रही है। पिछले 2-4 सीरीज से तो चल ही रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुनमैन आए थे, वो पता चला वो कहीं खेल रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उन्होंने देखा ऑस्ट्रेलिया के पास कोई प्लेयर नहीं था, उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा कुनमैन इंडिया चलोगे? उन्होंने कहा चलेंगे, चलो चल के कोहली को आउट कर दो। वो आए, उन्होंने आगे कोहली को 2-3 बार आउट कर ही डाला पूरी सीरीज में। तो जब जब उनका मैंने परफॉर्मेंस देखा था तो मुझे ऐसे ही लगता था कि भारत जिस तरीके के पिचेस बना रहा है, यहाँ पर तो कोई भी गली का लड़का आएगा और इन्हें आउट कर देगा। ठीक है, पर इस बार जो पिच थी उससे मुझे काफ़ी देख के मुझे मतलब उम्मीद थी कि हिंदुस्तान ने कम से कम इतनी गंदी पिच नहीं बनाई है, कि यहाँ पर कोई अच्छा स्पिनर होगा तो वो शायद अच्छे से गेंदबाजी कर पाए, है ना। पर एंड में क्या निकला? एंड में ये निकला कि हमारे स्पिनर जो वैसे गड्ढों पे पिच करने, बॉल करने के आदी थे, उन्हें एक ढंग की पिच मिली जहाँ पर बैट्समैन के लिए भी कुछ था, तो वो उस तरीके से उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं था। याद है आपको, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था कि जो पुराने भारतीय स्पिनर थे, अनिल अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, इन सब के पास एक स्किल सेट था। और जो हमारे नए स्पिनर हैं, अश्विन हुए या अक्सर हुए और जडेजा हुए, इनको जब तक कंडीशंस ना मिले ये विकेट नहीं ले पाते।
तब के प्लेयर्स में स्किल भी था, और जब वो जो बैट्समैन तब खेलते थे वो ज़्यादा स्किलफुल थे स्पिन खेलने के, इंडिया के भी और विदेशी भी। अब ऑस्ट्रेलियंस देखिए, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, डैरन लेमन, डेमन मार्टिन, और पाकिस्तान की पूरी टीम इंडिया जब खेलने आया करती थी उन दिनों, और इंग्लैंड के भी नासिर हुसैन। आप मान लीजिए बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जो स्पिन खेलते थे। अभी की जो इंग्लैंड टीम है उसमें तो इतने प्लेयर ही नहीं है जो स्पिन इतना अच्छा खेल में है, पर फिर भी हमारे दिग्गज स्पिनरों को जो है इतने सालों बाद एक उन्हें शायद वो गड्ढा वाला ट्रैक नहीं मिला, तो वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। उन्होंने भी 100 रन सबने दिए। हिंदुस्तान में आकर तीसरी इनिंग में एक टीम ने 420 रन मार दिए। आपके पास 198 198 की लीड थी आपके पास, और उन्होंने वो पहले तो लीड उतारी, फिर उसके ऊपर 240 रन आपके ऊपर चढ़ा भी दिए। और जब आप बैटिंग करने आए, वैसे मुझे कल भी आप देखें तो कल भी मैंने बात की थी, मुझे उम्मीद थी कि भारत ये मैच जीत जाएगी क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। और आज तो वो 2.5 बॉलर्स के साथ ही खेल रहे थे, 3.5 समझ लीजिए आप। अ, क्योंकि जैक लीच भी आधे फिट थे, उनकी भी टांग में दर्द था, फिर भी वो आए और 4 विकेट ले गए। उन्होंने खेला, फिर भी एक टांग के ऊपर भारतीय को उन्होंने नचा दिया। और सबसे बड़े उनके गेंदबाज जिनका सबसे ज़्यादा खौफ भारतीय टीम में दिखा वो थे जो रूट। मतलब हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को कुछ आए ना आए, कम से कम शर्म ज़रूर आनी चाहिए आज, है ना, कि जो रूट ने बॉलिंग की शुरुआत करी और हम उनको ऐसे खेल रहे थे कि पता नहीं। मतलब इतना खौफ तो मैंने कभी शेन वॉर्न और मुरलीधरन की बॉलिंग्स में भी नहीं देखा। मतलब वो जो रूट थे, एट द एंड ऑफ द डे वो एक टॉप लेवल बैट्समैन है। आप इतने बड़े स्पिन्स के प्लेयर हैं, अरे रखिए, घुटना टेक के मारिए, 4-5 छक्के निकाल और बाहर कर दीजिए उन्हें गेम से, कि कप्तान लाने से पहले सोचें। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने साल की क्रिकेट खेलने के बाद, और सारी दुनिया को पता है कि जब गेंद टर्न हो रही हो, चौथा दिन हो, तो आप जो है बचने के लिए नहीं जाते हैं। अगर आप बच के खेलेंगे और धीरे धीरे खेलेंगे, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे और आप शॉट्स नहीं खेलेंगे, एक शेल में चले जाएंगे, तो एक ना एक गेंद पे आप आउट हो ही जाएंगे। सिर्फ रोहित ने थोड़े बहुत शॉट्स खेलने की कोशिश करी, बाकी यशस्वी तो मुझे लगता है कि उनको तो डांट पड़ी थी कि कुछ करना नहीं है, तो उन्होंने कोई चांस लिया ही नहीं और आउट हो गए। शुभमन तो जैसे मैंने पहले कहा, उनके बारे में तो विस्तार से बात करनी पड़ेगी कभी। रोहित ने कुछ शॉट्स खेले, केएल आए, वो भी शेल में चले गए, और एलबी और जो रूट पहली इनिंग में भी राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, उससे उनको एक ही ऑप्शन मिलता है कि वो लेग बिफोर आउट कर पाए। हाँ, उन्होंने वही वही किया और लेग बिफोर ही आउट किया, और केएल राहुल इस पर आउट भी हो गए। मतलब ऐसे तो बच्चे भी आउट नहीं होते जिस तरीके से केएल राहुल लेग बिफोर आ जाए आउट में। उन्हें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि ये बंदा जो मुझे इधर से बॉल कर रहा है, लेग बिफोर आउट होने का चांस है, कम से कम अपना स्टांस ही चेंज कर लूँ, है ना, कुछ ओपन स्टांस के साथ खड़ा हूँ। पर नहीं, पता नहीं इतने साल के क्रिकेट में वो लोग क्या सीखते हैं या उनके कोचेस क्या बताते हैं, राहुल द्रविड़ जैसे कोचेस उन्हें क्या समझाते हैं, और आराम से आउट होकर चले गए। श्रेयस अय्यर, जिनके बारे में बहुत बात की जाती है, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने कसम खाई हुई है कि बीट तो नहीं होंगे, सीधा आउट ही होंगे। उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। पिछले मैच में आउट हो गए थे बाउंड्री में, तो इस बार उन्होंने कहा कुछ खेलेंगे ही नहीं। भारतीय क्रिकेट हमेशा से ही स्वीप में कमज़ोर रही है, रिवर्स स्वीप की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर हमारे पास बैट्समैन थे जो पैर निकाल के खेलते थे, चल के खेलते थे, आगे बढ़कर स्पिनर्स को लेते थे। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब चेतेश्वर पुजारा को उठा लीजिए, वो क्रीज के ऊपर स्पिनर्स को कभी हावी नहीं होने देते थे, वो पैर निकाल कर आगे बढ़कर खेलते थे क्योंकि थोड़ी लाइन चेंज हो, लेंथ चेंज हो। पर अभी तो हमारे प्लेयर जो है ये बिल्कुल खड़े ही रहते हैं। इन्होंने कुछ भी, एक ने भी शॉट मारने की कोशिश नहीं करी। सबसे ज़्यादा जिन्होंने एफर्ट किया वो आखिरी के सिराज और बुमराह थे, जिन्होंने कम से कम उठा के गेंद को बाहर तो मारा ग्राउंड से। और अगर हिंदुस्तान के 2 बैटर भी ऐसा कर लेते तो भी भारत ये मैच आराम से जीत जाता। पर आप शेल में चले गए, आपने कोई चांस ही नहीं लिया, और आपने चेंजेस करे। आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा तो अक्षर ऊपर आकर रादर देन बीइंग डू सम एक्सप्लोसिव बैटिंग और उनकी लाइन लेंथ खराब करना, वो भी जो है प्रॉपर टेस्ट राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करने लगे। अरे भाई, अगर आपको ऐसे ही बैटिंग करनी थी तो जिसका नंबर था उसे ही आने देते।
आप शायद एंड में मैच बचा लेते। आप ऊपर आए, कुछ तो बड़े शॉट्स मारिए, उठा के मारिए बाहर। आप लेफ्ट हैंडर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है बॉलिंग कर रहा है। आपने देखा इंग्लैंड वालों ने कैसे जय जडेजा को लिया और अक्सर को मारा, और आपसे खुद आ गया, आपसे वैसा हो नहीं रहा है। फिर आपको ऊपर भेजने का फायदा क्या था? अगर आपको इसलिए भेजा गया था कि आप भी वहाँ जाके आराम से रुकिए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। खैर, अब भारत के अंदर ऐसा जनरली होता है कि जो भारतीय टीम अभी आजकल बन रही हैं, खासकर टेस्ट मैच की टीम्स, वो बन उनमें भी जो नए लड़के का सिलेक्शन हो रहा है वो आईपीएल पे ही हो रहा है। इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, ना तो भारतीय बल्लेबाजों के पास है और ना ही भारतीय गेंदबाज। मुझे नहीं लगता कि जडेजा और अश्विन ने पिछले 10-12 सालों में कभी डोमेस्टिक खेला है। जडेजा का मुझे याद है, उनका घुटने का ऑपरेशन हुआ था तो एक मैच में आए थे और डोमेस्टिक खेलने में उन्होंने 7-8 विकेट ली थी पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले। पर वो भी मुझे लगता है वही गड्ढा विकेट थी जहाँ पे गेंद डाली और बस टर्न हो गई। तो भारत को सोचना पड़ेगा, भारतीय सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि हमें किन खिलाड़ियों को मौका देना है। अभी यशस्वी 20-21 साल के हैं, उन्हें जाके और खेलने दीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। शुभमन को भी एक तो आप इन्हें टीम के साथ साथ घुमाते हैं, ये कुछ खेल भी नहीं पाते हैं डोमेस्टिक में। अभिमन्यु ईश्वरन है, सरफराज हैं, जो अच्छा जिन्होंने 10-10, 5-5, 8-8 हज़ार रन बना रखे, उनको मौका दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि जो अंडर 19 के अंदर 50 ओवर्स में अच्छा करेगा वो डोमेस्टिक टेस्ट भी बहुत अच्छा खेल लेगा। सबको आपको कायदे से चांसेस देने चाहिए। खैर, प्लेयर पे हम कभी और बात करेंगे, पर अभी इंग्लैंड को मुबारक हो, जिस तरीके से बेसबॉल ने इंडिया को पहला टेस्ट हरा दिया। और ऑलीपॉप फंटास्टिक इनिंग, मतलब उन्होंने तो आड़े तिरछे जैसे भी शॉट्स मारे बेसबॉल के हिसाब से खेला, पर खेला, उन्होंने चांस लिया। कुदरत भी और उसी का साथ देती है, जो जो है ना, भाग्य कहते हैं ना, बहादुरों का ही साथ देता है। भले ही अब वो अगले 4 टेस्ट में कुछ ना करें, पर उन्होंने भारत की धरती पर इंग्लैंड की तरफ से सबसे बेस्ट इनिंग खेल दी है। और प्रेजेंटेशन में भी बेन स्टोक ने कहा कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ही इंग्लिश प्लेयर्स एवर प्लेड इन इंडिया। और इवन इस विक्ट्री को भी बेन स्टोक ने बोला कि उनके जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट विन है। मतलब उन्होंने काफ़ी मैचेस जीते इंग्लैंड के लिए, जिताए भी हैं, पर एज ए कैप्टन ये भारत में अगर भारत को इस तरह हराना, इट इज़ एट द टॉप। भारतीय कप्तान रोहित ने भी ये बात बोली है कि उनके प्लेयर्स ने चांसेस नहीं लिए, उन्हें कुछ चांस लेने चाहिए थे। अब रोहित जब भी आते हैं बेचारे अकेले ही चांस लेते रहते हैं, बाकी उनकी टीम उनका साथ दे नहीं पाती है। तो रोहित को खुद सोचना चाहिए कि भाई कैसे लोगों को खिलाना है। रोहित और विराट से तो ज़्यादा मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं कहूँगा, कोई ज़्यादा गिला नहीं है। उन्होंने अपना काम कर चुका है, दे हैव पास देयर प्राइम। पर नए लोग क्या कर रहे हैं? सीरियसली भारतीय क्रिकेटर्स को क्रिकेट को सोचना होगा, जो भी करता धरता है, कि किन लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये आईपीएल के बेसिस पे आप वनडे और टेस्ट टीम बनाइए, वनडे और T20 टीम बनाइए, टेस्ट टीम नहीं। टेस्ट टीम में रिवॉर्ड्स दोस प्लेयर्स हु हैज प्लेड इन डोमेस्टिक क्रिकेट, हु हैज मेड एम्पल रन्स, जिन्होंने 5-5, 6-6 हज़ार रन बनाए हैं, जो इन विकेट्स में। मैं आपसे गारंटी लेके कह सकता हूँ, अगर बॉम्बे की टीम भी होती और ये वाली विकेट होती, तो भी वो इंग्लैंड से मैच ना हारती। लीव इंडिया टीम बिहाइंड। इंडिया की टीम इंग्लैंड से ये मैच इसलिए हारी है क्योंकि हमारे बॉलर्स को ऐसी पिचेस पे बॉल करने की आदत ही नहीं है, स्पिनर्स को खासकर, जो गड्ढे ना हो, जिन पे गेंद बहुत ज़्यादा टर्न ना करती हो, स्लो बाउंस हो, क्योंकि उन्हें 10 साल से ऐसी पिचेस पे खेला ही नहीं है। और दूसरा, बल्लेबाज, हमारे जो बल्लेबाज हैं, जो हम यंगस्टर्स खिलाते हैं, उनमें वो पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो खेलते नहीं है लंबे फॉर्मेट के क्रिकेट। और खेलते भी है तो 1-2 मैचेस खेलते हैं, उनमें वो रन वन मार देते हैं, फिर उन्हें ले आते हैं, हाँ जी डोमेस्टिक में इन्होंने इस मैच में सेंचुरी मारी। अरे भाई, वो लोग वो देखो जिन्होंने 5-5, 6-6 हज़ार रन मार के बैठे हैं, जो सालों साल मारते हैं। गिव देम अ चांस। बाकी अभी इंग्लैंड को मुबारक हो। अब जब तक दूसरा मैच शुरू नहीं होता तब तक हम बात करेंगे कि इस मैचेस के अंदर और क्या क्या हो सकता था, और इंग्लैंड कैसा खेला, भारत कैसा खेला, और कुछ खिलाड़ियों पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए अपना संडे, और
cricket, it's really good that England has won today and West Indies has won today. विमिल्डन ऑस्ट्रेलिया ओपन का फाइनल अभी चल रहा है, देखते हैं उसे कौन जीतता है। स्पोर्ट्स के हिसाब से तो आज का संडे काफ़ी अच्छा रहा। मिलते हैं आपसे जल्दी, कल मुलाकात होगी घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। वहाँ पर हम भारतीय बैटिंग के बारे में बात करेंगे कि भारतीय बैटिंग कैसी रही और अब भारतीय बैटिंग को किस तरीके से होना चाहिए। और बाकी जो कुछ जर्नलिस्ट वगैरह मैं देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल इंग्लैंड को राइट ऑफ कर दिया था। कई शोज में चल रहा था कि कौन माइकल हाल है जो भारत को चैलेंज देगा। हराना तो नहीं, चैलेंज कौन देगा। तो इंग्लैंड वालों ने आके दे दिया चैलेंज और इनफैक्ट हरा भी दिया। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और हमें भरोसा रखना चाहिए कि भाई दूसरी टीम भी खेलने आई है। उम्मीद अब मुझे तो पर्सनली जो प्रॉब्लम है वो भारत की हार से नहीं है। हार जीत तो चलती है, हम भी इंग्लैंड में जाके जीते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी 2 वर्ल्ड सीरीज जीते हैं, अफ्रीका में भी हम जीते हैं। प्रॉब्लम इज द वे यू लॉस्ट द मैच। भारत ने आज चांस ही नहीं लिया, मतलब वो तंबू में ही हार के आए थे। उन्हें लगा कि 248 रन बहुत ज़्यादा है। अरे आप मारते यार, बैठ के चौका छक्का कुछ मारते। आपने स्पिनर्स को चढ़ने दिया, डेब्यूटेंट स्पिनर, उस पे आप आउट हो गए। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अरे आप होते शेन वॉर्न पे आउट, आप होते किसी सीजन स्पिनर्स पे आउट, तो मैं बात मान भी लेता। वो आपसे बेहतर टीम आपको हराती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब एक टीम जो 3.5 बॉलर लेके खेल रही है, उन्होंने आपको हरा दिया। तो जैसा मैंने कहा, भारतीय बल्लेबाजों को चाहे ना आए, शर्म ज़रूर आनी चाहिए कि वो आज किस तरीके से और कैसे आउट हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे कल घर बैठे खिलाड़ी के एक दूसरे एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पर और स्पोर्ट्स की बात करते रहेंगे, खेल की बात। अभी क्रिकेट का सीज़न है तो हम क्रिकेट पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ों भी बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, like this video if you enjoyed it, please like it and please subscribe it। आप सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube इस चैनल को और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।